बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और काम अपना जो है अकाउंटिंग का कंटिन्यू कर रहे होंगे। चैप्टर नंबर 2 जो है वो हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, दैट इज पार्टनरशिप डिवीजन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। दिस इज माय चैनल कॉमर्स वर्ल्ड बाय सर फरूक खदीब, और इस चैनल के ऊपर इंशाल्लाह आपको आने वाले वक्त में कॉमर्स की जितनी भी फील्ड्स अवेलेबल हैं और जिसमें भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है किसी भी चीज में, तो इंशाल्लाह वो सारी चीजें, चाहे वो इंटर कॉमर्स हो, चाहे वो बी कॉम के जो अब एडीबी बन गया है आपका, बीबीए लेवल के लेक्चर हो, एमबीए लेवल के हो, तो कॉमर्स में इंशाल्लाह मैं आपको इस लेक्चर के थ्रू और इस तमाम सेटअप के थ्रू, चैनल के थ्रू मैं इंशाल्लाह जो है वो कंप्लीट करूंगा। अच्छा, लास्ट क्लास को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था। हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी में जो है वो, थोड़ा सा मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ। यस, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी में हमने प्रॉफिट की जो समरी थी वो बनाई थी। हमने कहा था कि जनाब इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी एक ऐसा टेबल होता है जिसके अंदर आपने रहते हुए जिसको बनाते हुए आपने पार्टनर्स को जो भी आप इंटाइटलमेंट दे रहे हैं, जो भी आप उसको सैलरीज दे रहे हैं, चाहे वो कमीशन हो, बोनस हो, अलाउंसेस हो, रिमेनिंग प्रॉफिट एंड लॉस हो, जो भी चीजें हो, वो अल्टीमेटली आपने जो है वो पार्टनर्स को देना होता है। तो इसकी हमने देखा था कि हमने इसको किस तरह से प्रिपेयर किया, क्वेश्चन हमने इसका सॉल्व किया था कंप्लीट। मैंने आपको तरीका बताया, पार्टनर्स का नाम लिखेंगे, कैपिटल उनके लिखे जाएंगे, कैपिटल का टोटल है, नेट प्रॉफिट है, देन उसके बाद पूरी की पूरी किस तरह से ये टेबल जो है वो जनरेट होगा। आप चाहें तो इसमें जो वर्टिकल लाइंस हैं ये भी आप जो है वो डाल सकते हैं, और डालना भी चाहिए, एक टेबल कंप्लीट बनना चाहिए। मेरे पास प्रेजेंटेशन में करना क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल होता है, लिहाजा मैं वर्टिकल लाइंस नहीं डालता, लेकिन अगर आप वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करके इसको एक टेबल की शक्ल दे दें तो प्रेजेंटेशन आपकी और बेहतर हो जाती है। आपने पार्टनर को सैलरी दी, बोनस दिया, कमीशन दिया, इंटरेस्ट दिया, फिर जो रिमेनिंग प्रॉफिट एंड लॉस बच गया वो आपने पार्टनर्स में जो है वो डिवाइड कर दिया उनके रेशो के अंदर। फिर जो सवाल मैंने आपको करने के लिए दिया था उसके अंदर मैंने आपसे कहा था कि आप जो रिमेनिंग प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पर बचे 156,000, या जो हमारे पास नेट प्रॉफिट 3 लाख रुपए था, उससे जो प्रॉफिट एंड लॉस बचे उसको आपने इक्वली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये इसका जो केस नंबर 2 था कि नेट प्रॉफिट आपके पास 3 लाख रुपीस है और आपने उसको इक्वल रेशो में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन में आपको होमवर्क देना मैं भूल गया था। बेसिकली स्लाइड्स को रिवाइज करने का मकसद ये था कि मैं आपको कुछ होमवर्क जो है, जो आपको असाइनमेंट देता हूँ अपने अपने सेल्फ प्रैक्टिस के लिए, ये मैं लास्ट टाइम देना भूल गया था। 2 सवाल मैं आपको दे रहा हूँ। एक ये पास्ट पेपर 2020-21 का सवाल है जो अभी लास्ट ईयर जो एग्जाम हुआ है बिल्कुल उसी वक्त आया है ये। तो मैं अभी क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज 24 सितंबर जो है वो आपका 25 सितंबर आज आपके पास है, तो अब ये भी एग्जाम्स जो है वो लास्ट मंथ एंड हुए हैं स्टूडेंट्स के, तो ये उसका जो है वो सवाल था। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 हम देखेंगे, तो ये भी बिल्कुल उसी तरीके का क्वेश्चन है, तो इसको भी आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा। सो दिस इज नाउ दी टुडेज क्लास। इसमें आप स्क्रीन पे देख सकते हैं मेरा नंबर, मेरा नाम सर फारूक अदील है। जो लोग फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं वो अल्टीमेटली मेरे चैनल के ऊपर अगर आप मौजूद हैं तो आपको कॉमर्स के ऊपर जितनी भी चीजें इंशाल्लाह फ्यूचर में आपको इस चैनल के ऊपर जो है वो नजर आएंगी, और इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ इसमें चीजों में मजीद बेहतरी आनी स्टार्ट हो जाएगी। और इसके लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर किसी स्टूडेंट को भी किसी किस्म की कोई इशू हो, नोट्स के हवाले से, ट्यूशंस के हवाले से, ट्यूटर्स के हवाले से, किसी भी चीज के एग्जाम प्रिपरेशन के हवाले से, तो वो मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकता है, इंशाल्लाह मैं उसको रिप्लाई करूंगा। आज की क्लास में हम लोग एक और काम कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड दी लॉस डिस्ट्रीब्यूशन समरी, यानी कि नाम टॉपिक का वही है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी ही है, लेकिन इसको आज की क्लास में हम जो है वो लॉस के केस से जो है वो रिकॉर्ड करेंगे कि जनाब लॉस के केस में क्या होता है और आप किस तरीके से जो है वो लॉस के केस के अंदर जो है वो तमाम चीजें करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट कि लॉस के केस में आप इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे और क्या चीजें इसके अंदर जो है वो बनेंगी। पार्टनर्स को जब भी हम कोई भी कंपनी रन करते हैं तो समटाइम आपके पास प्रॉफिट भी होता है और समटाइम आपके पास जो है वो लॉसेस भी होते हैं। तो प्रॉफिट का केस हमने लास्ट टाइम कर लिया था। अब अगर आपके पास क्वेश्चन में एग्जाम में कभी लॉस का केस आ जाए कि कंपनी को प्रॉफिट नहीं बल्कि लॉस हो रहा है, तो उस सूरत में आपने लॉस डिस्ट्रीब्यूशन समरी किस तरीके से तैयार करनी है और उसके लिए क्या चीजें हैं, तो ये क्लास बेसिकली आज हमारी क्लास को जो है वो हम करेंगे। सो अगर हम यहाँ पर देखें, एक मैंने बहुत डिटेल क्वेश्चन बनाया है, तो इसमें जो है वो मुख्तलिफ चीजें आएंगी। इसमें लॉस को भी हम कवर करेंगे और फिर इसमें आपको जो प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिल जाएगा, इसमें आप अपनी प्रीवियस क्वेश्चंस को भी जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। तो इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 4। Fahad and Farhan were partners in a business with capital of rupees 1 lakh and rupees 1,50,000. दो पार्टनर हैं, दोनों का कैपिटल है 1 लाख और 150,000. The partnership deed provided as under.
सैलरी टू फहद ₹2,000 पर मंथ एंड टू फरहान ₹30,000 एनुअली। एग्जामिनर आपको इसी तरह से सवाल में घुमाएगा, समटाइम वो आपको किसी सैलरी को मंथली कर देगा, किसी को क्वार्टरली कर देगा, किसी को एनुअली कर देगा। सिंपल यही कि आप सवाल को पढ़ के सॉल्व करें और जल्दी जल्दी में जो है क्वेश्चन को अटेम्प्ट ना करें। तो यहाँ पर भी इसने आपके साथ यही किया कि सैलरी फहद की इसने कर दी आपके साथ 2000 पर मंथ। तो पर मंथ का मतलब ये कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी जो है वो साल के एंड में ही बनेगी, तो हम इसको जो है वो 24,000 तक जो है वो इसको हम 2000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, तो ये हमारी इसकी एनुअल सैलरी में कन्वर्ट हो जाएगी। फरहान की सैलरी है 30,000 एनुअली, ये पहले ही एनुअली दिया हुआ है तो उसको मजीद करने की जरूरत नहीं होगी। कमीशन टू फहद ₹6,000 3 टाइम्स इन ईयर। कमीशन 6,000 रुपए मिला है फहद को और यह उसको मिला है साल में 3 दफा, तो 3 टाइम्स इन ईयर को हम इसमें जो है वो साल में 3 दफा इसको हम कमीशन पे करेंगे, तो ये 18,000 हो जाएगा। बोनस टू फरहान, बोनस सिर्फ फरहान को मिला है, कमीशन सिर्फ फहद को मिला था, बोनस सिर्फ फरहान को मिला है 12,000 2 टाइम्स इन ईयर, तो इसमें बोनस को 2 दफा हासिल किया 12-12 हजार रुपए का, तो ये 24,000 हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6% पर एनम टू बोथ पार्टनर। अच्छा, यहाँ पे एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये जो परसेंटेज होती है इंटरेस्ट की, ये हमेशा साल की ही होती है, ठीक है। पर एनम लिखा हो या ना लिखा, एनम का मतलब होता है अकाउंटिंग के अंदर ईयरली, ठीक है, ईयरली को एनम कहा जाता है, एनुअली से ये वर्ड बना है एनम। तो 6% पर एनम का मतलब ये है कि आपने 6% को आपने जो है वो क्या कैपिटल के ऊपर जो है वो इनको इंटरेस्ट देना है साल में एक बार। तो ये रेट जो होता है ये हमेशा जो होता है वो एक ही बार का जो है वो रेट होता है। रिमेनिंग प्रॉफिट एंड लॉस शुड बी डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। सैलरी, कमीशन, बोनस, इंटरेस्ट निकालने के बाद जो कुछ भी बचेगा, चाहे प्रॉफिट बचे चाहे लॉस बचे, वो उनके रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। आपसे कह रहे हैं कि यहाँ पर आप 4 समरी तैयार करेंगे, 1 2 3 4 आगे के केस की अलग अलग। केस नंबर 1 में आपसे कह रहे हैं प्रिपेयर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सेपरेटली रिक्वायर्ड में। केस नंबर 1 में कह रहे हैं आपसे इफ द नेट लॉस ऑफ द फर्म इज 15,000, यानी कंपनी को 15,000 रुपए का जो है वो लॉस हो रहा है, तो लॉस के केस में आप इसको किस तरह से प्रिपेयर करेंगे। तो जनाब देखते हैं लॉस का केस कैसे सॉल्व होगा। फॉर्मेट बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले था, फहद एंड फरहान, हेडिंग में इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी ही लिखा जाएगा, ठीक है ना। ये जो आपकी जो हम समरी तैयार करते हैं दैट इज बेसिकली दी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी। तो चाहे केस प्रॉफिट का हो चाहे केस लॉस का हो, हेडिंग जो रहेगी वो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी ही रहेगी। फॉर द ईयर एंडेड, और फिर अगर ईयर का नाम गिवन हो, ईयर गिवन हो तो लिखें, नहीं गिवन हो तो लिखें, नहीं की जरूरत भी नहीं है। सो वी हैव फहद फरहान टोटल एंड बैलेंस। लास्ट में हमारे पास 3 पार्टनर थे, अब हमारे पास 2 पार्टनर है, तो हमने पार्टनर्स भी 2 कर दिए, फहद एंड फरहान। सबसे पहले काम आपने इनका कैपिटल लिख लिया, फहद का कैपिटल है 1 लाख, फरहान का कैपिटल है 150, टोटल कैपिटल हो गया आपका 250। नेट लॉस, नेट लॉस को आपने अंडर ब्रैकेट शो करना है। अल्टीमेटली प्रॉफिट का जो फिगर होता है वो पॉजिटिव फिगर होता है, लॉस का फिगर जो होता है वो नेगेटिव फिगर होता है, और अकाउंटिंग में नेगेटिव फिगर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसको ब्रैकेट में जो है वो काउंट करते हैं। उसके बाद आपने इसको एक लाइन से क्लोज कर देना है। 15,000 का आपने जो है वो कैपिटल जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है, सॉरी लॉस जो है वो दोनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है। आइए इसको बनाते हैं। सबसे पहले सवाल को रिकॉल करते हैं, सैलरी याद करें। सैलरी एक पार्टनर की थी 2,000 पर मंथ और एक की थी एनुअली, तो फहद की सैलरी 2,000 पर मंथ के हिसाब से 12 से इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगी 24,000। फरहान की सैलरी पहले ही एनुअली गिवन थी तो ये हो जाएगी 30,000, टोटल इज 54। अब देखिए एक सवाल का बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप, ये पूरा सवाल अगर आपने स्टेप समझ लिया तो ये लॉस का केस आपके लिए कोई मसला नहीं होगा। हमारी कंपनी पहले से ही 15,000 रुपए के लॉस में थी, यानी बिजनेस से उसको 15,000 रुपए का पहले ही लॉस हो चुका है। अब उसको पार्टनर्स को 54,000 रुपीज और दिए या देने हैं, तो जब आपने दिए हैं या देने हैं जो भी है, तो अल्टीमेटली हमारा लॉस कंपनी का मजीद क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी 15,000 का लॉस 54,000 की सैलरीज देने के बाद अब पहुंच गया है 69,000। इसका मतलब जब हम चीज को लॉस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो लॉस में जैसे जैसे हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे हमारा लॉस जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। प्रॉफिट में इसका अपोजिट होता है। प्रॉफिट में क्या होता है कि हम डिस्ट्रीब्यूशन जब करते हैं तो लॉस की डिस्ट्रीब्यूशन में वैल्यू बढ़ती है, प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन में वैल्यू घटती है। लॉस प्रॉफिट जैसे जैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है प्रॉफिट की वैल्यू कम होना शुरू हो जाती है। लॉस जैसे जैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है उसमें चीजें देते हैं तो लॉस की वैल्यू बढ़नी शुरू हो जाती है। कमीशन आपने दिया था सिर्फ एक पार्टनर को 3 टाइम्स इन ईयर दैट इज 6,000, तो 6,000 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज 18,000। फरहान को कमीशन नहीं दिया, टोटल कमीशन 18,000। अब देखिए अगला स्टेप क्या हुआ, 69,000 का लॉस पहले से ही था, 18,000 आपने फर्दर दे दिए, मजीद दे दिए कमीशन की फॉर्म में। तो जब आप मजीद पेमेंट करेंगे तो लॉस फर्दर आपका जो है वो बढ़ जाएगा
और लॉस हो जाएगा अब आपका 87,000। अगली चीज जो आपने दी वो आपने दिया बोनस। बोनस आपने जो है वो 2 टाइम्स ईयर दिया था 12,000 रुपए ईच के हिसाब से। तो फरहान का बोनस हो गया अब आपके पास 24,000। टोटल बोनस आपके पास हो गया 24। कंपनी पहले से ही 87,000 के लॉस में थी, मजीद 24,000 का बोनस आपने पे कर दिया। नाउ द लॉस बिकम 111,000। यहां तक अगर आपको कोई इश्यू है तो थोड़ा सा रिवाइज करके देख लीजिएगा वीडियो को डेफिनेटली। आप उसके बाद हम चलते हैं आखिरी चीज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, दैट इज इंटरेस्ट। इंटरेस्ट जो आपने देना है वो कैपिटल का 6% देना है। तो 1 लाख का कैपिटल है तो डेफिनेटली 6% के हिसाब से ये हो जाएगा 6,000। फरहान का कैपिटल 1.5 लाख का है, 1.5 लाख का 6% के हिसाब से हो जाएगा 9,000। 15,000 का टोटल इंटरेस्ट हो गया। 1,11,000 का जो आपका लॉस था आज से पहले, 15,000 रुपए मजीद देने के बाद अब हो गया 1,26,000। इसका मतलब जो लॉस हम 15,000 से लेकर चले थे, अब सब कुछ दे दिलाकर सब कुछ पेमेंट कर अब हो गया 1,26,000। अब ये 26,000 का 1,26,000 का लॉस कौन बेयर करेगा? ऑब्वियसली सी बात है, दो ही पार्टनर है तो इन्हीं दोनों को ये लॉस जो है वो बेयर करना है। इसको कितना करना है ये अभी बाद में देखते हैं। तो आपने क्या करना है कि अब 1,26,000 का जो रिमेनिंग लॉस आया है वो अब आपने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। सवाल में लिखा हुआ था कि पार्टनर्स में जब आप डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो उनके रेशियो के हिसाब से करेंगे, कैपिटल रेशियो के हिसाब से। तो कैपिटल रेशियो अगर आप यहाँ पे देखें तो एक पार्टनर की इन्वेस्टमेंट है 1 लाख, एक की पार्टनर की इन्वेस्टमेंट है 1.5 लाख। तो ये रेशियो बनता है आपस में 2:3। तो 2:3 की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिमेनिंग लॉस होगी। यहाँ पर ये आपने वर्किंग लाजमी शो करनी है। लॉस टू पार्ट 2/5, सम ऑफ द रेशियो हो गया था 2:3 का 5, 50,400। और लॉस टू फरहान 3/5, ये 3 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 126,000 दैट इज 75,600। तो जनाब आपने दोनों में क्या कर दिया, आपने एक को 55,400 का लॉस दे दिया, एक को आपने 75,600 का लॉस दे दिया। टोटल लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो गया 126,000। द बैलेंस बिकम निल। इसका मतलब अब प्रॉफिट या लॉस अकाउंट के अंदर कुछ भी मौजूद नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस आपने अप्रोप्रिएट कर दिया है फहद और फरहान के दरमियान। अब आपने करनी है टोटलिंग। टोटलिंग करते वक्त आपने एक बात का ख्याल रखना है कि क्या चीज उनको मिल रही है और क्या चीज उनका लॉस है। सैलरी, कमीशन और इंटरेस्ट, ये 3 चीजें उन्होंने बिजनेस से हासिल की हैं और 50,400 का लॉस उठाया है। तो ये 3 चीजें इनको मिली हैं तो डेफिनेटली ये तीनों चीजें हम इसमें प्लस कर देंगे और 50,400 इसमें से माइनस कर देंगे। 2,400 ओवरऑल लॉस हुआ। इसी तरह से इस पार्टनर को 2-3 चीजें मिली हैं 30,000, 24,000, 9,000 और इसको जो लॉस उठाना पड़ा 75,600 का। तो इसका जो लॉस बनता है दैट इज 12,600। एक पार्टनर को लॉस हुआ 2,400 का, एक पार्टनर को लॉस हुआ 12,600 का। दोनों के लॉस को कंबाइन कर लें तो ये लॉस बन जाता है 15,000। चाहे आप यहां से प्लस कर लें, चाहे आप यहां से ऊपर नीचे प्लस कर लें, वैल्यू आपके पास जो होनी चाहिए वो 15,000 ही आनी चाहिए। तो जब आपने यहां पर इसको डिस्ट्रीब्यूट किया, जब आपने वर्क किया तो आपके पास प्रॉफिट की फिगर आ गई दैट इज 15,000। लॉस की ये वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों जो है वो आपस में रिकंसाइल होनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। उसके बाद आपने जनाब आपने क्या करना है कि आज की क्लास में आपने 3 केसेस आपको होमवर्क दे रहा हूं। एक नेट प्रॉफिट का केस है जिसके अंदर आपने 20,000 का नेट प्रॉफिट है, सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ और सिर्फ नेट प्रॉफिट की फिगर चेंज हो जाएगी। केस 3 के अंदर आपको अगेन लॉस हो रहा है 50,000 का और केस 4 के अंदर आपको अगेन लॉस हो रहा है 1,20,000 का। तो ये हमारे पास आज का जो है वो टॉपिक था। लॉस का केस में डिस्कस किया था। आई होप कि आप लोगों ने इस केसेस को अच्छी तरह से किया होगा। अगर वीडियो को रिवाइज करके देखना चाहें तो आप इसको मजीद देख सकते हैं। तो ये हमारा जो है वो बेसिकली आज का टॉपिक था। दैट इज विल बी द एंड ऑफ द लेसन नंबर 3। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इस चैप्टर को इसी तरह से 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप बिल्डअप करेंगे और आपको कंप्लीट डाटा जो है वो पास्ट पेपर्स का हो जाएगा, सब चीजों का हो जाएगा, वो आपको यहाँ पे यकीनन आपको मिलता रहेगा। आपने करना क्या है कि आपने अपने जो स्टडीज हैं उनको इसी हिसाब से लेके चलना है। 1 बाय 1 लेक्चर्स को वॉच करें। इससे पहले आप प्लेलिस्ट में आप जो है वो आपको पार्टनरशिप फॉर्मेशन का पूरा चैप्टर मिल जाएगा जिसको आपने डिटेल में डिस्कस करना है, देखना है, प्रैक्टिस करनी है। मजीद इंशाल्लाह वीडियोस के अंदर आपको स्टैटिस्टिक्स, कमर्शियल बैंकिंग, ज्योग्राफी और बाकी चीजें जो हैं इनको भी वीडियोस इंशाल्लाह आपको बहुत जल्दी जो है वो मिलना शुरू हो जाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड। इंशाल्लाह सेकंड ईयर कॉमर्स में मेरा पहला फोकस है, फिर जैसे इंशाल्लाह ये चीजें कंप्लीट होती हैं तो फर्स्ट ईयर कॉमर्स और बाकी चीजें भी वक्त के साथ साथ ACCA के भी लेक्चर्स मैंने डालना स्टार्ट कर दिए हैं, साथ में MA1 तो वो भी साथ साथ जो है इंशाल्लाह अपलोड करता रहूंगा। सो आई होप कि आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। लेट्स वेट फॉर द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।